नमस्ते। आज हम थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच जो आजकल थोड़ी गर्मागर्मी चल रही है उस पर बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं। हाँ बिल्कुल। और सच बताऊं, ये मेरे लिए थोड़ा पर्सनल भी है। मतलब मेरी थाईलैंड की टिकटें बुक हैं और अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो हो रही है। शायद कई और लोगों की तरह जो प्लान कर रहे थे। हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन खबरों को समझें, खासकर हम जैसे भारतीय यात्रियों के लिए जो वहां जाने का सोच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सही है। तो इन रिपोर्ट्स को देखें तो लगता है कि तनाव की दो मुख्य वजह दिख रही हैं। अच्छा, कौन सी? एक तो है सांस्कृतिक विरासत को लेकर अच्छा। और दूसरी है कुछ राजनीतिक बयानबाजी। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये सांस्कृतिक वाला। वो अप्सरा डांस को लेकर है ना? हाँ वही। कंबोडिया कह रहा है कि थाईलैंड उनके इस क्लासिकल डांस की नकल कर रहा है और ये डांस तो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, उनकी राष्ट्रीय धरोहर है। अच्छा। और थाईलैंड फॉर्म है वो अलग है, उनकी अपनी संस्कृति से निकला है। मतलब डांस जैसी चीज पर भी इतना बड़ा विवाद, ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, अजीब तो लगता है, पर ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति जोड़ने वाली चीज कभी-कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा बन जाती है, देशों के बीच तनाव का कारण। सही बात है। और ये भी पता चलता है कि डिप्लोमेसी में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, ये सांस्कृतिक प्रतीक, शब्द कितने संवेदनशील हो सकते हैं। बहुत वजन होता है इनका। और वो दूसरा कारण राजनीतिक टिप्पणी वाला, वो क्या था? हाँ, वो किसी थाई नेता ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे शायद कंबोडिया को लगा कि ये हम पर हावी होने की कोशिश है, तो वहां से तीखी प्रतिक्रिया आई। अच्छा। और इसके साथ साथ वो बॉर्डर पर तो तनाव चलता ही रहता है, स्मगलिंग, अवैध आना जाना, इन सब को लेकर। तो ये कोई नई बात नहीं है बॉर्डर वाली? नहीं, मुद्दे तो पुराने हैं, पर हाँ, इस ताजा बयान ने जैसे चिंगारी का काम किया। समझ गया। तो ये तो हुई राजनीति और संस्कृति की बातें, पर इसका असर हम जैसे घूमने वालों पर क्या? हाँ। थाईलैंड, कंबोडिया दोनों ही काफी पॉपुलर हैं, बजट फ्रेंडली भी है। हाँ बिल्कुल। तो क्या बॉर्डर क्रॉसिंग मुश्किल हो गई है या वीजा वगैरह में कुछ? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। सुनने में आया कि थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर चेकिंग थोड़ी सख्त हो गई है। ओह। और कंबोडिया की तरफ से भी ऐसे इशारे मिले हैं कि अगर बात ज़्यादा बढ़ी तो शायद वो थाईलैंड के साथ वाले जॉइंट टूर पैकेज वगैरह को हतोत्साहित करें, प्रमोट ना करें शायद। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे दो देशों का आपसी तनाव पूरे इलाके के टूरिज्म और स्थिरता पर असर डाल सकता है, भले ही मुद्दा छोटा लगे। और खासकर हम जैसे भारतीय युवाओं पर। थाईलैंड तो मतलब यंग इंडियंस के बीच जबरदस्त हिट है। हाँ, वो तो है। सस्ता है, बीच हैं, खाना, नाइट लाइफ, सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था 2023 में 16 लाख से ज्यादा भारतीय गए थे और ज्यादातर 35 से कम उम्र के। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल। तो अब डर ये लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में थाईलैंड भारतीयों पर कम ध्यान देकर हाँ, चीन या रूस के टूरिस्ट पर ज्यादा फोकस न करने लगे। ऐसा हो सकता है क्या? ये एक संभावना हो सकती है। हाँ, मतलब अगर एक मार्केट से दिक्कत लगे हाँ। तो वो दूसरे पे फोकस बढ़ा सकते हैं रेवेन्यू के लिए। और हमारे टूर ऑपरेटर्स का क्या, जो इंडिया से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वाले पैकेज चलाते हैं, उन्हें तो दिक्कत आएगी फिर। बिल्कुल, देरी हो सकती है, कैंसलेशंस भी हो सकते हैं और एयरपोर्ट पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चेकिंग लंबी हो रही है, वीजा डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा ध्यान से देखा जा रहा है। और एक और बात है, थोड़ी सूक्ष्म। जब देशों में राष्ट्रवाद बढ़ता है ना, तो कभी-कभी विदेशियों के प्रति माहौल थोड़ा बदल सा जाता है। ऊपर से शायद न दिखे, पर महसूस हो सकता है। हाँ, ये बात भी है। तो इससे एक अहम सवाल ये उठता है कि कैसे नक्शे पर दिखने वाला तनाव आपकी असल यात्रा के अनुभव को, आपके एहसास को बदल सकता है। सिर्फ आने जाने की बात नहीं, वहां रहने के अनुभव की बात है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, मेरी टिकट का क्या करूं? क्या यात्रा रद्द कर देनी चाहिए, मतलब इन रिपोर्ट्स के हिसाब से? तो नहीं, देखिए, अभी एकदम से रद्द करने की जरूरत तो नहीं लगती, लेकिन हाँ, जागरूक रहना, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो क्या सलाह होगी? सलाह शायद यही होगी कि अभी मुख्य शहरों, टूरिस्ट स्पॉट्स पर ही रहें, और अगर कंबोडिया बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था तो शायद उसे कुछ समय के लिए टाल दें, जब तक स्थिति साफ ना हो। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक रखें, तैयार रखें, और हो सके तो फ्लेक्सिबल टिकट बुक करें। और सबसे जरूरी, ऑफिशियल ट्रैवल एडवाइजरी जैसे एम्बेसी की वेबसाइट वगैरह, उस पर नजर रखें। हाँ, सही है। मतलब थाईलैंड अभी भी सेफ है, दोस्ती वाला देश है, पर थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल करना होगा। बैग पैक करते वक्त थोड़ी जानकारी भी साथ रखनी होगी। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। और अंत में एक सोचने वाली बात। हाँ।
ये पूरी स्थिति हमें याद दिलाती है कि घूमना सिर्फ जगहें देखना नहीं है, उन जगहों की जो उलझी हुई सच्चाई है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उसे समझना भी है। सही कहा। और शायद ये भी सोचना चाहिए कि जब हम कहीं जाते हैं तो अनजाने में ही सही हम उन जगहों के तनावों का, उनकी सच्चाइयों का हिस्सा कैसे बन जाते हैं।